की नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आरक्षण को लेकर के, निकाय चुनाव को लेकर के जो खबरें आ रही थी, फिलहाल मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा कि अब जो खबरें आ रही हैं कि याचिकाकर्ता की पिटीशन मंजूर कर ली गई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो मंगलवार को जो फैसला सुनाया, आप इस फैसले को लेकर के जरा आपकी टिप्पणी जरा जानना चाहेंगे संजय निषाद जी। मैं तो पहले आपके और आपके चैनल को और दर्शकों को बधाई दूंगा कि कम से कम ओबीसी एसटी आरक्षण क्या होता है ये कम से कम पब्लिक पूरी हाईलाइटेड जान चुकी है। मैं तो सरकार के साथ हूँ, सरकार क्या करती है उसमें और सरकार क्या निर्णय लेती है और उसके साथ बैठक करेंगे लोग। अभी हम तो दिल्ली में हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आरक्षण की जो विसंगतियां हैं, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि हमारा जो मछुआरा कम्युनिटी है, आज के दिन में तो हमने तो एसटी में है और तो ओबीसी में है। नोटिफिकेशन 31/12/2016 को है कि एक इनको निकाल दिया गया है। अगर राज्यपाल ने हमें निकाल दिया नोटिफिकेशन करके, तो एक नई सूची तो बननी चाहिए ना ओबीसी की क्या हो। तो मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि आरक्षण की विसंगति दूर की ली जाए तो आरक्षण का सिस्टम लगे तो बेहतर होगा। मैं तो यही कहूँगा कि अब न्यायालय जो भी कहता हो तो सम्मान है, न्यायालय तो है, लेकिन यह है कि सरकार का क्या पक्ष है। अब हम अभी इस पर आएंगे। मैं दिल्ली हूँ और दिल्ली से लौटने के बाद निश्चित रूप से इस पर। अच्छा संजय जी, एक बहुत अहम सवाल, आप भी अपने समाज के हित की बात करते हैं, लेकिन कोर्ट ने भी जो कहा है कि साफ तौर पर एक डेडिकेटेड आयोग बनेगा। अब डेडिकेटेड आयोग बनेगा तो अब नहीं लगता है कि आपको भी जो दिक्कतें थी, जो आरक्षण को लेकर विसंगतियां थी, वो दूर होंगी संजय जी? हमें निश्चित रूप से डेडिकेटेड आयोग बनना चाहिए, क्योंकि हमारे तमाम ऐसी हमारे उपजाति जो 80 में हम गिनते रहे, फिर ओबीसी में डाल दिया, ओबीसी से निकाल दिया, तो ऐसे इन जातियों के साथ जो धोखाबाजी हुआ है, जो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है, वो डेडिकेटेड आयोग तय कर लेगा कि इन्हें चाहिए, किसे नहीं चाहिए, कि वो उस श्रेणी में आते हैं, किस में नहीं आते हैं। तो मैं तो उसके पक्ष में हूँ, डेडिकेटेड आयोग बनना चाहिए और डेडिकेटेड आयोग तय करे कि कौन एससी में, कौन ओबीसी में और किसे कितना चाहिए आरक्षण। लेकिन देखिए, अब डिप्टी सीएम साहब ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि आरक्षण को लेकर के कोई भी समझौता नहीं करेंगे। ये अब किस तरीके के संकेत आपको मिल रहे हैं? अरे हम भी चाहते हैं आरक्षण मिलना चाहिए। मान लीजिए एक का पैर कटा है और एक मोटरसाइकिल बैठा है, तो दोनों के एक साथ दौड़ा के कैसे आप बराबर कर सकते हैं? तो आरक्षण एक अवसर है, एक नीचे रहने वाले व्यक्ति को सबके समान लाया जाए। जो पहले क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन आज के दिन में संविधान जब बना था तो संविधान सभा में यही बात आई थी कि आरक्षण की एक व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य था 70 साल हो गया, लेकिन कुछ ही लोग आरक्षण की मलाई खाते रहे, बाकी जो है 90% लोग उस आरक्षण से दूर रहे। तो इसके लिए भी सोचना चाहिए कि आरक्षण किसके लिए, खाली एक ही परिवार के लिए है, 10 परिवार 100 परिवार के लिए है, कि वो रिक्शा पुलर के लिए है, गरीब के लिए है? ये भी हम तो भाई जनप्रतिनिधि, मैं तो ये चाहूंगा कि जो सबसे निचले पावदान पर है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और ये जो आरक्षण लेकर बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, बड़े स्ट्रांग हो गए, घर भर सबके नौकरी में है, और बेचारे गाँव में रिक्शा चलाने वाला एक मजदूर जिसके पास घर भी नहीं है, तो आखिर उसके हिस्से पर क्यों कब्जा करेंगे? सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट जो कहता है कि एक ही वर्ग के आदमी एसटी पर, एक ही वर्ग के आदमी ओबीसी पर है, तो इसको तो मैं चाहूंगा कि हर वर्ग के लोगों को अवसर प्रदान होना चाहिए और अवसर मिलने के बाद उन्हें रोककर दूसरे को अवसर देना चाहिए। मैं इसका समर्थन। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय निषाद जी, कैबिनेट मंत्री, भारत समाचार से जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब उनके भी समाज को किस तरीके से इंसाफ मिलेगा। तो यूपी निकाय चुनाव पर बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं और इस बीच प्रोफेसर